हाल ही में वैक्सीन डिप्लोमेसी एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि दुनिया भर में स्वास्थ्य सुरक्षा और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच टीकों का महत्व केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं रह गया है। वैक्सीन डिप्लोमेसी का अर्थ है किसी देश द्वारा वैक्सीन और स्वास्थ्य सहायता का उपयोग अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने, रणनीतिक साझेदारियां मजबूत करने और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए करना। ये सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है, जिसके माध्यम से देश बिना सैन्य या आर्थिक दबाव के अपनी सकारात्मक छवि स्थापित करते हैं। हालांकि ये अवधारणा नई नहीं है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर राजनीतिक विरोध के बावजूद पोलियो वैक्सीन के विकास और वितरण में सहयोग कर चुके थे। इसी प्रकार वैश्विक स्तर पर स्मॉल पॉक्स उन्मूलन अभियान में भी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया से चेचक जैसी घातक बीमारी का पूर्ण उन्मूलन संभव हुआ। कोविड-19 महामारी ने वैक्सीन डिप्लोमेसी को नई पहचान दी। जब कई विकसित देशों ने अपनी आवश्यकताओं से कहीं अधिक टीकों का भंडारण किया, तब वैक्सीन नेशनलिज्म शब्द प्रचलन में आया। इसके विपरीत भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू करके एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और हिंद महासागर क्षेत्र के अनेक देशों तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहुंचाए। भारत की इस क्षमता के पीछे उसकी मजबूत वैक्सीन निर्माण व्यवस्था है, जिसके कारण उसे अक्सर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया की बड़ी वैक्सीन आवश्यकताओं की पूर्ति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों को समय पर चिकित्सा सहायता देकर भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को भी मजबूत किया। दूसरी ओर चीन ने साइनोवैक और साइनोफार्म जैसी वैक्सीनों के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। इसी प्रतिस्पर्धा के बीच क्वाड देशों ने भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैक्सीन उत्पादन और वितरण सहयोग को बढ़ावा दिया, जिसमें निर्माण क्षमता भारत की और वित्तीय एवं लॉजिस्टिक सहयोग अन्य साझेदार देशों का था। वैक्सीन डिप्लोमेसी का प्रभाव केवल स्वास्थ्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह भविष्य के व्यापार समझौतों, निवेश, रक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक समर्थन का आधार भी बन सकता है। यही कारण है कि आज वैक्सीन केवल रोगों से बचाव का माध्यम नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, रणनीतिक संतुलन और राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक साधन बन चुकी है।